आज की वीडियो है क्लास 10 साइंस और साइंस के अंदर जो बायोलॉजी भाग है उसका पार्ट 8 और 9 लेकर के आए। जैसे कि आप देख रहे होंगे इसके अंदर हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं और ये बायोलॉजी भाग है। इसके अंदर पार्ट और 9 के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये बेटा वे प्रश्न हैं जो बोर्ड में बार बार पूछ सकते हैं और बोर्ड 2023 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। टी जीन प्रारूप करते हैं। आपने देखा होगा कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं उन्होंने एकल संकरण संकरण पर प्रयोग किए थे। तो उन्होंने बेटा इसके अंदर दो प्रकार के प्लांट लिए थे। एक तो था लंबे तने वाला और एक था बेटा छोटे तने वाला पौधा। तो टी और टी बेटा ये कैपिटल है, तो इसका अर्थ ये हो गया कि लंबे जो तने वाले पौधे हैं उनका जो जीन प्रारूप है वो कैपिटल टी और कैपिटल टी था। अगर यहाँ पर स्मॉल टी होता तो बेटा वो बोने तने वाले पौधे होते, यानी बोने पौधे होते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका द्विसंकर संकरण का अर्थ है। द्विसंकर संकरण मतलब है कि जहाँ पर दो विपयांशी लक्षणों के मध्य संकरण कराना यानी क्रॉस करवाना, ये इसका अर्थ होता है। तो मैंने यहाँ पे देखो लिखा भी है, दो विषम गुण वाले पौधों के मध्य में क्रॉस कराना यानी द्विसंकर संकरण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द्विसंकर संकरण का लक्षण प्रारूप क्या है। यानी लक्षण कहते हैं जिनको बाहर से देख करके अपन उनको कह सकते हैं भाई ये लंबा है बौना है। तो अपना प्रश्न क्या है, द्विसंकर संकरण यानी कि दो अलग अलग प्रकार के जो जातियां हैं उनमें दो गुणों को लेकर के यानी क्रॉस करवाना। तो इसका जो लक्षण प्रारूप था वो था बेटा 9:3:3:1। ये द्विसंकर संकरण है। ठीक है, आपने ये देखा हो, काफ़ी मोस्ट प्रश्न है ये। इसके बाद है मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या होती कितनी होती है बेटा 46 होती। 46 है, लेकिन इसमें क्या होता है कि 22 जोड़े तो बेटा मेल एंड फीमेल में इक्वल होते हैं, लेकिन जो 23वां जोड़ा है वो लिंग के लिए उतना ही होता है, यानी कि मेल एंड फीमेल का बनना वो 23वें जोड़े पर डिपेंड करता है। ठीक है, और आपको मालूम है कि जो महिलाएं होती हैं उनके जो जो 23वां जोड़ा होता है वो तो दोनों बेटा एक्स एक्स होते हैं। किन के अंदर, महिलाओं में। लेकिन जो होते हैं ना पुरुष, उनके अंदर एक्स और एक वाई होता है, यानी कि 23वां जोड़ा ये पुरुष का है और ये आपका स्त्री का है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि 23वां जोड़ा है ये फीमेल का और ये मेल का। इसी बात है फॉल्सिंग डेंटिंग क्या है। फॉल्स डेंटिंग बेटा ये जीवाश्मों को ज्ञात करने की एक विधि है। ठीक है, तो इससे ये मालूम हो जाता है कि वे जीवाश्म कितना पुराना है, अर्थात जो जीवाश्म होते हैं उनके समस्थानिक को लेकर के समय के निर्धारण के लिए जो विधि यूज होती है उसको फॉल्सिंग डेंटिंग कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत किसने दिया था। और प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत दिया था बेटा चार्ल्स चार्ल्स डार्विन ने। इसी प्रकार से देखो 7वां प्रश्न है, स्त्री में पाए जाने वाला 23वां गुणसूत्र। अभी जो मैंने आपको बताया, जो स्त्रियों में 23वां होता है तो बेटा वो दोनों एक्स एक्स होते हैं। ठीक है, ये जोड़ा होता है बेटा, जोड़ा। ठीक है, और पुरुषों में पाए जाने वाला 23वां होता है वो एक्स वाई होता है, गुणसूत्र है ना, एक्स वाई 23वां। आप समझ गए होंगे। इसी बात है रज्जु धर्म की अवधि होती है, वो होती है बेटा 2 से 8 दिन, यानी कि ये फीमेल के अंदर ये हर महीने के अंदर एक क्रिया होती है जिसके अंदर उसका जो गर्भाशय है उसमें से ब्लड के द्वारा सही से बाहर निकलता है। इसको अपन रज्जु धर्म कहते हैं और इसकी जो अवधि है वो 2 से 8 दिन की होती है। ठीक है, अब HIV से होने वाला लैंगिक रोग क्या है, वो होता है एड्स। HIV एक वायरस है जिसके द्वारा जो रोग होता है वो होता है एड्स। क्लियर बेटा। नेक्स्ट है गर्भाशय में पाए जाने वाला तस्वीरुमा संरचना को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं प्लेसेंटा। ये जो प्लेसेंटा है उसकी जो शेप है बेटा एक तस्वीरुमा होती है, लेकिन इसका काम जो है भ्रूण को पोषण प्रदान करना, यानी कि जो माँ होती हैं, जो फीमेल्स होती हैं, उनके ब्लड से जो भ्रूण को जो पोषण मिलता है वो प्लेसेंटा के द्वारा मिलता है। और जो प्लेसेंटा है वो जो शिशु के द्वारा जो गंदगी है, जो उस अपशिष्ट पदार्थ है जो बाहर निकलता है, उसका भी निपटान बेटा प्लेसेंटा करता है। क्लियर। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न देखो कि एक नर हार्मोन का नाम, नर हार्मोन ये लैंगिक हार्मोन है, आप तो वो आप समझ जाना टेस्टोस्टेरोन वो होता है। टेस्टोस्टेरोन होता है वो आपका, ये आपके जो फीमेल जो मेल होते हैं उनमें लैंगिक जो गौण लैंगिक लक्षण है उनको ये कंट्रोल में करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो वृक्षण किसका निर्माण करता है। वृक्षण करता है बेटा शुक्राणुओं का। किसका बेटा, शुक्राणु का निर्माण करता है वृक्षण।
शुक्राणुओं का निर्माण होता है कहाँ पे होता है? शुक्र वाहिनियों में। ठीक है, यानी वृक्षण तो निर्माण करता है किनका? शुक्राणुओं का, और शुक्राणुओं का निर्माण होता है शुक्र वाहिनी में, जो कि वृक्षण में पाई जाती है। नेक्स्ट है निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? वो होती है बेटा अंडवाहिनी में। ठीक है, फ्लोपियन ट्यूब में। इसके बाद है अंडवाहिनी, यानी अंडों का निर्माण कहाँ होता है? अंड कोशिका, सॉरी, अंड कोशिका का निर्माण कहाँ होता है बेटा? अंडाशय में। अंडाशय में तो बनता है, यानी अंड कोशिका मतलब अंडे। नेक्स्ट देखो, पराग कणों का निर्माण कहाँ होता है बेटा? पराग कणों का निर्माण होता है परागकोश में, और ये होता है आपका पुष्प का जो मेल भाग है जिसको बोलते हैं पुंकेसर, वहाँ होता है। ठीक है, पुष्पी पौधों का नर जननांग है, नर जननांग यानी मेल होता है पुंकेसर। पुष्पी पौधों का जिसके अंदर फूल पाए जाते हैं, उनका नर जननांग होता है बेटा पुंकेसर। इसी प्रकार से पुष्पी पादपों में मादा जननांग का भाग होता है स्त्री केसर, यानी कि फीमेल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण, एक लिंगी जिसके अंदर या तो मेल हो या फीमेल हो, या तो पुंकेसर हो स्त्री केसर, उसे बोलते हैं एक लिंगी पुष्प। इसका होता है पपीता और तरबूज। ठीक है, नेक्स्ट, पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित हों वह कहलाता है। जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों होती हैं तो वो उभयलिंगी या द्विलिंगी पुष्प कह सकते हैं अपन। वो आता है उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण है, वो होता है गुड़हल और सरसों। उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण है गुड़हल सरसों। नेक्स्ट देखो, बायोफिल्म में किस प्रकार का जन्म पाया जाता है? बायोफिल्म में कौन सा होता है? कायिक जन्म। ठीक है, नेक्स्ट देखो, प्लाज्मोडियम में जन्म पाया जाता है। प्लाज्मोडियम में जन्म किस प्रकार का होता है? यानी कि प्लाज्मोडियम एक प्रकार का परजीवी है, उसमें बेटा बहुखंडन के द्वारा होता है, अर्थात उसकी जो कोशिका है बहुत सारी कोशिकाओं में डिवाइड हो जाती है, फिर बाद में अनुकूल परिस्थिति में वो बिखर जाती है, टूट जाती है, जिससे बहुत सारे आपके जो जीव पैदा होते हैं, है ना। इसके बाद है हाइड्रा। हाइड्रा में जन्म होता है, हाइड्रा में जन्म होता है किस प्रकार का? मुकुलन द्वारा। ठीक है, इसके बाद है कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? कोशिकाओं का जो समूह होता है, जैसे ऊतक संवर्धन विधि में कोशिकाओं का समूह होता है तो उसको अपन कैलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको बेटा? कैलस। ठीक है, अभी और प्रश्न भी हैं, देखते हैं कौन कौन से। प्लेन एरिया में किस प्रकार का जन्म पाता है? प्लेन एरिया के अंदर बताया था पुनर्भ्रमण। और पुनर्भ्रमण क्या होता है कि अगर किसी कोशिकाओं को शत विशत कर दें, इसको काफ़ी सारे टुकड़ों में डिवाइड कर दें, तो प्रत्येक कोशिका बेटा वृद्धि करके एक नए जीव के रूप में कार्य करेगा, उसे बोलते हैं पुनर्भ्रमण। और जैसे हमारे भी इस प्रकार की क्रिया होती है, लेकिन नाखूनों में और बालों में, क्योंकि वो काटने के बाद दोबारा बन जाते हैं। ठीक है, जो आज का आखिरी प्रश्न है वो तो राइजोपस में जन्म पाया था। राइजोपस में कौन सा होता है? यानी कि राइजोपस में बीजाणु समासंघ के द्वारा जन्म पाया था। तो ये आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे बोर्ड 2023 के लिए। मुझे ऐसी आशा है कि आप इनको जरूर इनका लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।